आज का टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में पूरी तरीके से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड का हिस्ट्री क्या है, कीबोर्ड के बटन्स कितने होते हैं, कीबोर्ड के बटन्स के काम क्या क्या होते हैं इत्यादि। पूरी तरीके से जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उद्देश्य टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माउस की तरह भी कीबोर्ड का यूज़ किया जा सकता है। यह भी एक बहुक्रियात्मक उपकरण होता है जो न सिर्फ लिख सकता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रण करने में भी कीबोर्ड का यूज़ किया जा सकता है। कीबोर्ड का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर इसका पूर्वज टाइपराइटर है, इसीलिए कीबोर्ड को भी टाइपराइटर जितना बूढ़ा माना जा सकता है। आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथन सॉलिस ने सन 1868 में किया था, क्योंकि इसी दिन इनको आधुनिक टाइपराइटर का पैटेंट हासिल हुआ था। कीबोर्ड की बनावट। एक कीबोर्ड पर कीज़ की विशेष जमावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट, आकार तथा प्रकार पर निर्धारित करता है। कीज़ को बटन्स भी कहते हैं। आजकल कंप्यूटर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट उपलब्ध हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट विकसित किए हैं। आज कंप्यूटर कीबोर्ड के विभिन्न लेआउट उपलब्ध हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट को विकसित किया है। पहला, क्वाड्रिक कीबोर्ड लेआउट। दूसरा, नॉन क्वाड्रिक कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट के बारे में, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट का ही इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दिए गए इमेज में आप देख सकते हैं कि क्वाड्री कीबोर्ड लेआउट कैसे दिखता है। क्वाड्री लेआउट पर आधारित कुछ अन्य कीबोर्ड लेआउट्स के एग्जाम्पल क्वाड्री एंड एज़रेटी। नॉन क्वाड्री कीबोर्ड। जिन कीबोर्ड में क्वाड्री लेआउट को कुंजियों को जमावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है उन्हें नॉन क्वाड्री कीबोर्ड कहा जाता है। नॉन क्वाड्री कीबोर्ड लेआउट्स के कुछ एग्जाम्पल देवरॉक एंड कोलमार्क। क्या आप जानते हैं कीबोर्ड के लेटर ABCD ना होकर क्वाड्री फॉर्मेट में ही क्यों होते हैं? पहले के कीबोर्ड भी ABCD फॉर्मेट में हुआ करते थे, लेकिन इसमें टाइप करने में वो स्पीड और सुविधा नहीं थी जैसे कि आज होती है। कई लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो सफल मॉडल सामने आया वो था ये क्वाड्री मॉडल। इसमें लिखने में भी आसानी होती थी और स्पीड भी बनी रहती थी। एक कीबोर्ड में कुल कितनी कीज़ होती हैं? एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज़ होती हैं। इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होती है। एक क्वाड्री कीबोर्ड में लगभग 100 से अधिक या कम कीज़ होती हैं। कीज़ के प्रकार। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्नलिखित 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट्स, न्यूमेरिकल कीपैड। फंक्शन कीज़। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो कीबोर्ड में F1 से F12 तक सबसे ऊपरी श्रृंखला में पाई जाती है। आइए जानते हैं फंक्शन की का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। F1 फंक्शन की का यूज़। ये कंप्यूटर का सबसे पहला फंक्शन की है जिसे हम F1 कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में F1 की को प्रेस करते हैं तो ये आपको हेल्प सेंटर ओपन करके देता है। यानी कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है और आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी और हेल्प चाहिए, तो आप F1 प्रेस करके हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हैं। F2 फंक्शन की का यूज़। ये फंक्शन की आपका समय बचाता है। यदि आप किसी फ़ोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम को दूसरा नाम रखना चाहते हैं, तब आपको उस फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करना होता है और रीनेम पे क्लिक करके आप तब उसका नाम चेंज कर पाते हैं। जबकि आप किसी भी फाइल या फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड के F2 को प्रेस करते हैं तो आप आसानी से किसी भी फाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 फंक्शन की का यूज़। इस फंक्शन को प्रेस करके आप विंडोज सर्च मेनू ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपको कंप्यूटर में सर्च करना है तो ये आप F3 प्रेस करके कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, कोई वेब पेज या डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकेशन वर्ड, तो आप F3 फंक्शन कीज़ का
को प्रेस करके आप सर्च कर सकते हैं। F4 फंक्शन की का यूज़, इस फंक्शन की का यूज़ आप अल्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आप Alt प्लस F4 दबाएं तो आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन सामने खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पे जाके Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं तो ये आपको शट डाउन का ऑप्शन दिखा देगा, जिससे आप अपने कंप्यूटर को बंद या रीस्टार्ट कर सकते हैं। F5 फंक्शन की का यूज़, इस की के यूज़ से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को कंटिन्यू रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन कर रखा है और आप वेब पेज को रीलोड करना चाहते हैं तो आप F5 को प्रेस करके पेज को रीलोड कर सकते हैं। F6 फंक्शन की का यूज़, अगर आप लैपटॉप में F6 प्रेस करते हैं तो इससे आप आवाज़ को कम कर सकते हैं। और अगर आप ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और आप डायरेक्टली URL पे जाना चाहते हैं तो आप F6 प्रेस करके सीधा URL एड्रेस पर जा सकते हैं। F7 फंक्शन की का यूज़, इस फंक्शन की के मदद से आप अपने लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। F7 फंक्शन की का ज़्यादातर यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। अगर आपको MS वर्ड में किसी स्पेलिंग को चेक करना है तो आप F7 प्रेस करके किसी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। F8 फंक्शन की का यूज़, इस फंक्शन की मदद से आप अपने कंप्यूटर के सेफ मोड पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा और कंप्यूटर जब बूट मोड पे हो तो आप F8 दबा के आप सेफ मोड पर जा सकते हैं। F9 फंक्शन की का यूज़, इस की का विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं होता है। F9 फंक्शन की का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और आउटलुक में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लैपटॉप में स्क्रीन का ब्राइटनेस को कम करने के लिए भी F9 का इस्तेमाल किया जाता है। F10 फंक्शन की का यूज़, इस की का अभी कंप्यूटर विंडोज़ में कोई यूज़ नहीं है। अगर आप विंडो में F10 प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट और F10 दबाएंगे तो आपको वर्ड में शॉर्टकट्स दिखा देगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट इत्यादि। F11 फंक्शन की का यूज़, इस फंक्शन की का यूज़ करके आप ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। F12 फंक्शन की का यूज़, अगर आप लैपटॉप में F12 की को प्रेस करते हैं तो आपके लैपटॉप में फ़्लाइट मोड ऑन हो जाएगा। और अगर आप डेस्कटॉप में कीबोर्ड में F12 प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका यूज़ MS वर्ड में फ़ाइल को सेव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ के बाद जो दूसरे कीज़ होते हैं वो टाइपिंग कीज़ होते हैं। कीबोर्ड में सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज़ का होता है। टाइपिंग कीज़ में दोनों तरह की कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिक और नंबर्स शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप में अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ कहा जाता है। टाइपिंग कीज़ में सभी तरह के सिंबल्स एंड तथा पंक्चुएशंस मार्क्स भी शामिल होते हैं। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक होते हैं, मतलब 0 to 9 होते हैं। अल्फ़ाबेटिक की A to Z, पंक्चुएशन की कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, हाइफन इत्यादि। और सिंबल्स की जो होते हैं वो प्लस, माइनस, इनटू, लेसर देन, ग्रेटर देन इत्यादि। कुछ मुख्य टाइपिंग कीज़ और उनका उपयोग। सबसे पहला टैब की। टैब की का यूज़ MS वर्ड में कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एक्सेल में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में भी जाने के लिए टैब का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार फॉर्म को फिलअप करने के लिए भी हम लोग एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए टैब की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी टैब की का कई उपयोग है। टैब की का यूज़ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है। कैप्स लॉक की, इस की का यूज़ सभी लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर्स अपर केस में लिखे जाएंगे और ऑफ रहने पर लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल। शिफ्ट की का इस्तेमाल, शिफ्ट की का यूज़ लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी की के ऊपर वाले हिस्सों को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक कीज़ में अगर 2 सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ऊपर वाले सिंबल को निकलने के लिए हम लोग शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस बार, स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। इंटर की, इंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका यूज़ अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर की को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन में शुरुआत में चला जाता है। इंटर की ओके बटन का भी कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं
और वो पैराग्राफ ख़त्म हो गया, अब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका वर्ड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो वहाँ से नीचे आ जाता है। आप वहाँ से अब अपना न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेल में आप लोग एंटर की दबा के एक सेल से डाउन सेल में आप आसानी से जा सकते हैं। बैक स्पेस की का यूज़ कर्सर के आगे तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल की, इन की को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडो की, एस्केप की का उपयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इनके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज़ भी कंट्रोल की में शामिल होती है। कुछ मुख्य कंट्रोल कीज़ और उनका उपयोग। ESC की, ESC की का यूज़ वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम एस्केप की है। CTRL की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। ALT का पूरा नाम अल्टर की है। इसका यूज़ भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स में किया जाता है। विंडो लोगो की, इस की का यूज़ स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। मेनू की माउस के राइट क्लिक के समान कार्य करता है। ये किसी चुने हुए प्रोग्राम से संबंधित विकल्पों को ओपन करती है। प्रिंट स्क्रीन की, कंप्यूटर स्क्रीन की इमेज लेने के लिए इस की का इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड का चौथा टाइप्स ऑफ कीज़ है नेविगेशन की में एरो की, होम एंड इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट इत्यादि कीज़ होती हैं। इनका यूज़ किसी डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने के लिए होता है। नेविगेशन की का उपयोग। एरो की 4 होती है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो तथा राइट एरो। इनका यूज़ कर्सर और वेब पेज को एरो के दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। होम की का यूज़ कर्सर को किसी दस्तावेज के शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट में एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। एंड की का यूज़ कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिर में लाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे जा सकते हैं। इंसर्ट की का यूज़ इंसर्ट मोड को ऑन तथा ऑफ करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का यूज़ कर्सर के बाद के टेक्स्ट, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट तथा फाइल्स एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। पेज अप की का यूज़ कर्सर एवं किसी पेज को कुछ ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन की का यूज़ कर्सर एवं किसी पेज को कुछ नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। इंडिकेटर लाइट्स, कीबोर्ड में 3 तरह के इंडिकेटर लाइट्स होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहला लाइट जलता है तो इसका अर्थ है कि न्यूमरिक कीपैड चालू है, और यदि ये बंद हो तो इसका अर्थ है कि न्यूमरिक कीपैड बंद है। दूसरी लाइट हमें लेटर्स के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत देती है। जब ये बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होते हैं, और जब ये चालू होती है तो लेटर अपर केस में होते हैं। तीसरी, जिसे स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, यह हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। न्यूमरिक कीपैड, इसे हम कैलकुलेटर कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक न्यूमरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही कीज़ होती हैं। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने के लिए भी किया जाता है। न्यूमरिक कीपैड का यूज़ संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। ये संख्याएं कीबोर्ड में दूसरी जगह भी होती है, लेकिन न्यूमरिक कीपैड से इन्हें जल्दी से लिखा जा सकता है। इसके अलावा न्यूमरिक कीपैड का यूज़ नेविगेशन की तरह भी कर सकते हैं। न्यूमरिक कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए नम लॉक को ऑन कर रहना चाहिए।